दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IQ इंस्पायर्ड 9 से 24 पर। यहाँ हम जीवन को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, ज्ञान और ऐसे विचार साझा करते हैं जो हमारे मन, सोच और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों की। हजारों साल पहले जन्मे बुद्ध ने केवल धर्म नहीं सिखाया, बल्कि जीवन जीने का एक सरल और गहरा तरीका बताया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि दुख क्यों होता है, मन क्यों भटकता है और इंसान सच्ची शांति कैसे पा सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ राजकुमार थे, तब उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुख सुविधाएं। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था, अगर जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है, तो असली सुख क्या है? इसी सवाल ने उन्हें सत्य की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया। कई वर्षों की साधना और गहरे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। उसके बाद उन्होंने जो भी कहा वो केवल शब्द नहीं थे, अनुभव से निकला हुआ सत्य था। आज हम उन्हीं के 20 अनमोल विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये विचार केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। पहला विचार है, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ये विचार बहुत गहरा है। बुद्ध कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, डरते हैं, खुद को कमजोर मानते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में जाता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, विश्वास रखते हैं और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगता है। आज के समय में भी ये बात पूरी तरह सच है। कई लोग कहते हैं कि किस्मत खराब है, हालात खराब है, लेकिन वे अपनी सोच को बदलने की कोशिश नहीं करते। बुद्ध का ये पहला संदेश यही है कि अगर जीवन बदलना है तो सोच बदलनी होगी। दूसरा विचार है, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। अक्सर लोग खुश रहने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं, पैसा, प्रसिद्धि, वस्तुएं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि असली शांति इन सब में नहीं है। असली शांति तब मिलती है जब हमारा मन शांत होता है। अगर मन अशांत है तो सबसे बड़ा महल भी जेल जैसा लग सकता है। लेकिन अगर मन शांत है तो एक साधारण जीवन भी आनंद से भरा हो सकता है। तीसरा विचार है, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना, लेकिन जलते आप खुद हैं। यह विचार हमें क्रोध की सच्चाई बताता है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। क्रोध हमारे मन की शांति छीन लेता है, रिश्तों को तोड़ देता है और हमें अंदर से कमजोर बना देता है। इसलिए बुद्ध सिखाते हैं कि क्रोध को छोड़ना सीखो। चौथा विचार है, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। दुनिया में कई लोग दूसरों को हराने में लगे रहते हैं। वे प्रतिस्पर्धा करते हैं, तुलना करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है। अगर आप अपने डर, अपनी बुरी आदतों, अपने क्रोध और अपने आलस्य पर विजय पा लेते हैं, तो वही सबसे बड़ी जीत है। पांचवा विचार है, भूतकाल पर मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। मन अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। यही चिंता और पछतावा हमें दुखी बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन केवल इस क्षण में है। अगर हम वर्तमान को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख लें, तो हमारा जीवन बहुत सरल और शांत हो सकता है। छठा विचार है, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। ये इंसानी स्वभाव है कि हम दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं।
हमें लगता है कि अगर सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि असली बदलाव खुद से शुरू होता है। जब हम खुद बेहतर बनते हैं तो धीरे धीरे हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। 7वां विचार है, मन ही सब कुछ है। मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन संतुलित रहता है, लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो वह हमें हर दिशा में भटका देता है। इसलिए बुद्ध ध्यान और जागरूकता की बात करते हैं ताकि हम अपने मन को समझ सके। 8वां विचार है, अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। जब हम बिना समझे जीवन जीते हैं तब हम गलत निर्णय लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, बल्कि अनुभव और जागरूकता से आता है। 9वां विचार है, छोटी छोटी खुशियों को महत्व दो। कई लोग बड़ी सफलता का इंतजार करते रहते हैं और इस दौरान जीवन की छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि खुशी बड़ी घटनाओं में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक शांत क्षण, ये सब जीवन को सुंदर बनाते हैं। 10वां विचार है, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर चीज समय लेती है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में भी सफलता धीरे धीरे आती है। अगर हम धैर्य रखते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है। 11वां विचार है, दयालुता सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में कठोर होना आसान है, लेकिन दयालु होना सच्ची ताकत है। हम दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आते हैं तो हमारा अपना मन भी शांत होता है। 12वां विचार है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन हो सकता है। अगर मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो वो हमें हर समय कमजोर करता रहेगा। इसलिए मन को समझना और उसे सही दिशा देना जरूरी है। 13वां विचार है, अच्छे कर्म ही असली संपत्ति है। पैसा, नाम और प्रसिद्धि समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। 14वां विचार है, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम का मतलब किसी को बांधना नहीं है। प्रेम का मतलब है समझना, सम्मान देना और दूसरे की खुशी में खुश होना। 15वां विचार है, ज्ञान का रास्ता अनुभव से गुजरता है। सिर्फ सुनने या पढ़ने से ज्ञान पूरा नहीं होता। जब हम जीवन में अनुभव करते हैं तब वो ज्ञान हमारी समझ का हिस्सा बनता है। दोस्तों, बुद्ध के ये विचार केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाले सूत्र हैं। अगर हम इनमें से कुछ को भी अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हमारा जीवन शांत, संतुलित और खुशहाल बन सकता है। लेकिन अभी हमने केवल कुछ विचारों को समझा है। अगले भाग में हम बाकी अनमोल विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है।